किसान और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साल भर के 6,000 रुपए मिल रहे हैं। देश के किसान हो तो सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अनुसार 4,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। टोटल अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हो तो 10,000 रुपए साल भर के मिलते हैं। पर यह पैसा आपका बंद होने वाला है, क्योंकि जो सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट आया, बहुत ही बड़ी जानकारी आई, जो सभी किसान बंधुओं को जान लेना बहुत ही जरूरी है। सभी किसानों के लिए अपडेट आया हुआ है। अगर आपने उस अपडेट का पालन नहीं किया, आपने जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वैसा आपने नहीं किया, तो आपके आने वाली 20वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वो आप किसानों के बैंक खाते में नहीं आएगी। 20वीं किस्त रुक जाएगी और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर आपसे लेखपाल से संपर्क करना पड़ेगा, उनको वापस बायोडाटा डॉक्यूमेंट सारे देने पड़ेंगे, उनके बाद वापस चालू होगी और वो किस्त 20वीं आएगी नहीं। फिर अगली जब 21वीं किस्त डाली जाएगी तब आपको जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलेगा। तो आपको ये जो बता रहा हूँ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देखना है। वीडियो को भगा के नहीं देखना है, पूरी जानकारी देखना। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो जायसवाल कंप्यूटर कियोस्क यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कोई भी सरकारी योजना या सरकारी भर्ती आती है तो उसका अपडेट मैं आप तक मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। आपको कोई पैसा नहीं लगता है, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे, जिससे मैं आप तक हर अपडेट पहुंचाने का जो प्रयास करता हूँ वो अपडेट आप तक पहुंच पाएगा एक लाइक और सब्सक्राइब से। धन्यवाद। परिवार में किसी को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो उनको ये आईडी बनाना जरूरी है। अगर ये आईडी नहीं बनाई तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2-2 हज़ार की किस्त नहीं मिलेगी। ये किस्तें आपकी बंद हो जाएगी। और आपको कौन सी आईडी बनाना है, क्या करना है, ये ऑफिशियली जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी मैं इस वीडियो में जानकारी बताता हूँ वो ऑफिशियली जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं आज ये न्यूज़पेपर की कटिंग बता रहा हूँ। ये दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि अगर किसान भाइयों ने अब उन किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी जिनके पास होगी फार्मर आईडी। सभी किसान भाइयों, दिसंबर से उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। उन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा दिसंबर महीने से जिन किसान के पास फार्मर आईडी होगी या इनके पोर्टल पर ई-केवाईसी भू अभिलेख रिकॉर्ड की आधार पर लिंक होगा। ये जानकारी बताई जा रही है इस न्यूज़पेपर के आधार पर कि उन्हीं किसानों को 2-2 हज़ार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलेगी जिन किसान भाइयों के पास फार्मर आईडी होगी। सभी किसान भाइयों को फार्मर आईडी बनाना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी समग्र ई-केवाईसी, अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो समग्र ई-केवाईसी या अन्य राज्य से हो तो आपको आधार ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। अगर आपने ये ई-केवाईसी नहीं करवाई या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट से डीबीटी लिंक नहीं करवाई तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ये सब करवा लिया है, इसके बावजूद भी आपको एक फार्मर आईडी बनाना जरूरी है। अब बहुत से किसानों का सवाल है कि अब इसमें नया फंडा क्या है फार्मर आईडी का। तो फार्मर आईडी एक किसान की ऐसी आईडी होगी जिस आईडी को डालकर किसानों का कहीं पर भी डाटा चेक किया जा सकता है, किसके नाम पर कितनी जमीन है, कितनी जमीन पर इसकी फसल बोई गई है, या क्या इसी किसान की जमीन है। ये जिस प्रकार एक व्यक्ति का आधार कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कार्ड होता है, उसी प्रकार फार्मर आईडी भी एक उसका जमीन होने का आइडेंटिफाई करेगी और आईडी बताएगी कि ये किसान की भूमि है और इस किसान को 2-2 हज़ार की किस्तें मिलनी चाहिए। क्योंकि जब वो आईडी बन जाएगी, वो कार्ड बन जाएगा आपका आधार कार्ड की तरह, फार्मर आईडी की तरह, तो आपका 2-2 हज़ार की किस्तें नहीं रुकेगी। गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी पता चल जाएगी कि हाँ सच में इस किसान के पास जमीन है, कोई फ्रॉड तरीके से पैसा नहीं ले रहा है, फर्जी तरीके से पैसा का लाभ नहीं मिल रहा है इसको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, और उस किसान पात्र किसान है ये, तो उनको फार्मर आईडी सबको बनवाना जरूरी है। बिना फार्मर आईडी के दिसंबर महीने में आने वाली 20वीं किस्त का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। आपको ये बात का अपने मन में रख लेनी है। और आपको फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैं आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स बता दूं। फार्मर आईडी के लिए एक तो आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास आपके ज़मीन का भू अभिलेख की कॉपी होनी चाहिए, जैसे पावती हुई, पावती के साथ आधार कार्ड, और आपको आधार कार्ड के साथ बैंक पासबुक। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाना है, या आप कहीं नज़दीक के रहने वाले हो तो जायसवाल कंप्यूटर पर आकर आप फार्मर आईडी बना सकते हो।
पर जब भी आप फार्मर आईडी बनाओ, एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखिए, किसान भाई ध्यान रखिए कि आपके नाम पर अगर 2 पावती बनी हुई है, अलग-अलग 2 या 3 खसरे हैं, तो आपको 3 जितने भी 2 या 3 खसरे सभी को इस फार्मर आईडी में ऐड करवाना ज़रूरी है। अगर आपने इस पर ऐड नहीं करवाया, सिर्फ एक ही खसरा आपका इसमें ऐड किया, तो आपको फिर भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा कि जब आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म ऑनलाइन किया गया था तो उसमें कौन सा खसरा नंबर डाला गया था। तो आपके नाम पे जितने भी खसरे हैं, सभी खसरे को इस फार्मर आईडी पर ऐड करवाना ज़रूरी है। कोई भी खसरा छूटना नहीं चाहिए। ये खास कर आप जहाँ पर भी किसी भी साइबर कैफे वाले के पास जाओ, तो आप उनको बोलना कि मेरे जितने भी खसरे हैं सभी इस फार्मर आईडी में आपको ऐड करना है। अगर आप किसान भाइयों ने आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा रुक जाएगा। ऑनलाइन वाले तो आपको बना कर दे देंगे फार्मर आईडी एक खसरा जोड़कर, पर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए ये मुख्य रूप से आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपको फार्मर आईडी बनाते समय जितने भी खसरे सभी उसमें ऐड करवाना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जायसवाल कंप्यूटर कियोस्क यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जानकारी आपके किसी परिचित या आपके फैमिली के किसी भी व्यक्ति को 2-2 हज़ार रुपये का लाभ मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो वीडियो उन तक शेयर कर दीजिए। आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए, मैं आपके हर सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। या पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, जहाँ पर आप व्हाट्सअप चैट करके मेरे से अपने सवाल डिस्कस कर सकते हैं। आपके हर सवाल का मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।